अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको डीसी कूलर के लिए पानी वाला पंप बनाने का तरीका बताऊंगा। ये कैसे बनता है। ठीक है, ये देखें, आपने देखा होगा पंप, ये ज़रा सा पानी हम डालना भूल जाएं तो ये ख़राब हो जाता है। लेकिन दोस्तों आजकल ये ऐसी क्वालिटी आ रही है कि वैसे ही जल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके अंदर ये वाली मोटर आज लगाने का तरीका बताऊँगा। दोस्तों ये मोटर होती है, इसको 77.5 की मोटरें आती हैं। ठीक है, इनके मॉडल होते हैं। आप कोई भी ऐसी हाई स्पीड की मोटर ले लें। ठीक है, ये मेरे पास एक पड़ी थी, मैं इसी से बनाऊंगा, आपको पूरा तरीका बताता हूँ। बहुत आसान है दोस्तों, आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो मिल सके आपको। दोस्तों ये देखें, मैं अब आपको तरीका बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपने इस पंप को ये आगे से इसके नट खोल लेना है। ठीक है, ये देखें, मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको मुकम्मल इसका तरीका पता लग जाए। दोस्तों ये पंप लाइफ टाइम है, क्योंकि वो जो मैंने अभी मोटर आपको दिखाई है, ये मोटर नहीं जलेगी। हम ऐसे तरीके से लगा रहे हैं, ये पानी के ऊपर रहेगी। ये खाली इसके अंदर जो इसका पंखा होता है, जो पानी खींचता है, ये उसी को चलाएगा बस। इसकी वजह से अगर कूलर में पानी आप भूल जाएं, ना भी हो, ख़त्म भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो है मोटर चलती रहेगी और जलेगी भी नहीं। ये देखें दोस्तों, आपने पहले इसको ऐसे खोलना। ठीक है, मैंने पंप बनाया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाता जाऊंगा साथ के साथ। दोस्तों देखें, इसके पीछे आपको ऐसे नज़र आएगी एक डांट सी बनी हुई है। ठीक है, इसको आपने आराम से ऐसे खोलना। ये देखें, अब जब आप इसको दोस्तों खोलते हो तो ये देखें, आपको इसकी अंदर एक सुराख नज़र आ रहा है छोटा सा। ठीक है, आपने दोस्तों ड्रिल मशीन से यहाँ पे हल्का सा बर्मा मार के सुराख करना है। पहले आपने ये सामान सारा निकाल लेना है। ठीक है, ये देखें मैंने निकाल लिया। ठीक है, ये सामान आप निकाल लें। आपने ये जो अंदर इसके राड होगा, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, आपने इसके अंदर से ये वाली किल्ली निकाल लेनी, इसके पहले लगी हुई होती है। ठीक है, आपने ये निकाल लेनी है। ठीक है, आपने इसका मैग्नेट दोबारा डाल लेना है। आपने यहाँ पे एल्फी लगा लेनी है। ठीक है, आप एल्फी लगा लें इधर। ठीक है, अब मैं आपको जो बना हुआ पंप है वो भी खोल के दिखाता हूँ, वो मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आसान तरीका, और ये लाइफ टाइम समझें आप इसको। ठीक है, ये देखें, ये बना हुआ पंप है। मैं दोस्तों आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा। ठीक है, आपके सामने। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये निकल गई। ये देखें दोस्तों, अब ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर मैंने ये क्या डाला है। आपने इसके अंदर क्या डालना है। आपने इसके अंदर ये इस्त्री की दोस्तों आकी है, इस्त्री के अंदर जो होती है, आपने उसको सीधी करके इसके अंदर डाल लेनी है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर डाल लेनी है जैसे मैंने डाली हुई है। देख रहे हैं, खाली आपने इतनी सी जगह बचानी है। वो क्यों बचानी है? ताकि इसके अंदर जाए, इस सुराख के अंदर जाके ये हिले ना, इसका बैलेंस बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, ये खुला हुआ पंप है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, जो पीछे आप यहाँ पे सुराख हल्का सा करेंगे सुतर वाले भरने से। ठीक है, बारीक होता है दोस्तों। मेरा ड्रिल मशीन अभी कोई बंदा ले गया, इसलिए मैं पड़ी नहीं है, वरना मैं आपको सुराख मार के दिखाता। कोई मुश्किल नहीं है, देख लें। ये देखें, ये भी सुराख हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पे इतना सा ये आगे छोड़ना है। ठीक है, ये हाकी को आप सीधा करेंगे। ठीक है, हथौड़ी से बिल्कुल बैलेंस इसका इतना सा आपने छोड़ देना है। आगे छोड़ के यह आपका आगे वाला फ्रंट का काम खत्म है। ठीक है दोस्तों, फिर आपने क्या करना है, ये देखें, ये मैग्नेट है, आपने जहाँ पे ऐसे रखनी है हाकी। ये देखें, हाकी आपने इतनी रखनी है, यहाँ पे आपने एल्फी डालनी है दोनों तरफ। आपने इसको ये यानी, ताकि जब ये आपका ये लोया घूमे तो आपका ये पंखा भी घूमना चाहिए। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये आपका पंखा भी घूमना चाहिए। ठीक है, ये हो गया काम इसका दोस्तों। ये देखें, मैंने डाला हुआ, देखें आपको शाफ्ट पीछे घूमती नज़र आ रही है। ठीक है, आपने इसको बंद कर देना है ऐसे। ये देखें, मैं इसको पहले बंद करता हूँ। ये देखें, नट आपने बिल्कुल सही लगाने ताकि यहाँ से कोई लीकेज वगैरह ना हो, क्योंकि अगर हवा लेगा तो ये पानी नहीं खींचेगा। ठीक है, ये देखें, आपने ऐसे इसको मुकम्मल नट वगैरह लगा लेना। ये देखें, जैसे मैं लगा रहा हूँ।
दोस्तों इसका काम अब आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ, खाली आपने इतना आगे छोड़ना है ताकि आपकी ये जो आगे पंखे वाली जगह ये आराम से घूमे। अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो ये आपका बैलेंस आउट हो जाएगा, ऐसे हिलेगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। जो इस्त्री की हाकी होगी, आपने थिम्बल देखी होंगी मार्केट से, जो जो चीज़ें मैं लगा रहा हूँ ये बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। ये दोस्तों कंडक्टर है, थिम्बल नहीं कंडक्टर होते हैं, आपको बिजली की दुकान से मिल जाएगा, ठीक है। 10-15 रुपये का। आपने इसको काट लेना है, देखना मैंने भी काट के लगाया हुआ है। आपने यहाँ पे थोड़ी सी टेप लगा ले, क्योंकि ज़रा ये हाकी पतली होती है तो थिम्बल निकले ना, ये यहाँ से कंडक्टर से निकले ना, ठीक है। तो इसी टेप लगा के आपने यहाँ नट लगा लेना है, एक ये नट है, ये आपकी मोटर की शाफ्ट में चले जाएगा। और दोस्तों ये मोटर की शाफ्ट में नहीं भी जाता तो कोई मसला नहीं है, आपने थोड़ी सी इसको पतला बारीक कर लें, थोड़ी सी रगड़ लेनी है, ठीक है। मैंने तो नहीं रगड़ी, आप इसको थोड़ा सा बारीक कर लें, रगड़ लें, ये आराम से इसके अंदर चली जाएगी। ये देखें, बिल्कुल आपने इनको अच्छी तरह टाइट कर लेना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। यही पंप है, इसके अंदर कोई भी पंप हो आपने थोड़ा सुराख करना है, देख लें आप फिर ये। अच्छा दोस्तों, इस सुराख करने के बाद हम ये होती है दोस्तों, ये देखें, ये जूसर मशीन की रबड़ है दोस्तों, जो इसके नटों के ऊपर लगती है। आपने ऐसे किसी राड से सुराख करके आपने इसके अंदर फंसा देना है। ऊपर से आप थोड़ी सी नीचे सिलिकॉन डाल दें, ताकि रबड़ दोस्तों इसलिए डाली यहाँ से हवा लीक ना हो, ठीक है। ये देखें, आपने सिलिकॉन डालते वक्त इसको घुमाना है थोड़ा थोड़ा। अगर आप नहीं घुमाएंगे तो ये सख्त हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन जम जाएगी, ठीक है। आपने थोड़ा थोड़ा इसको घुमा लेना। बस दोस्तों आपका जो है पंप ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये आर्जी जो है ना इसके ऊपर फिट करके दिखा रहा हूँ। आप किसी भी क्या नाम है लकड़ी के टुकड़े पे इसको आराम से फिट कर लें। ये इसलिए मैंने लेंथ बड़ी रखी दोस्तों, ये कूलर की बॉडी होती है ऊपर एंगल पे, आराम से हमारी मोटर इधर फिट हो जाएगी, हमारा पंप इधर, क्योंकि ज़्यादातर पानी इतना ही होता है, ठीक है ना, ताकि इस मोटर को पानी भी लगे। आप चाहें तो इसके ऊपर शापर भी चढ़ा सकते हैं, बाकी इसको कुछ नहीं होना, ठीक है। मैं आपको इसके ऊपर फिट करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैंने इसको नीचे सिलिकॉन भी लगाई, सिलिकॉन बोल रहा हूँ दोस्तों, ग्लू गन का राड जो होता है, ठीक है। मैंने इस मशीन से इसको लगा लिया ताकि टाइम की बचत से, ये तो आप लगा सकते हैं, आपको पता है। ये तार भी बांधी है दोनों तरफ, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, ये आप मैंने गत्ता नीचे इसलिए लगाया है कि आपने इसका बैलेंस बिल्कुल सीध में करना है, ठीक है। ये आपने इसको बैलेंस बिल्कुल सीध में करना है, ठीक है। ये इसका बराबर हो, यानी इसका बैलेंस, ठीक है। गत्ता ज़रा ये नीचे थी मोटर, नीचे मैंने गत्ता लगा दिया। ये दो तारें दोस्तों इसकी जमा नफ़ी की। मैं आपको इसको ऐसे चला के दिखाता हूँ बैटरी पे। दोस्तों मैंने बैटरी पे लगाई हुई है तारें, ठीक है। मैं अभी आपको पानी के अंदर भी इसका प्रेशर दिखाता हूँ। तो मैं खाली आपको दिखाने के लिए, आपने जमा पे लगा देनी है, नफ़ी पे लगा देनी है, ठीक है। मोटर के चक्कर सीधे हो गए। अगर आपको फिर भी इसके चक्कर का नहीं पता लग रहा तो आप तारे उल्टी करके चेक कर लेना, जिधर आपका पानी खींचे आपने वहीं पे छोड़ देना। लेकिन आप जमा पे लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही चलेगी, सीधी चलेगी। ये देखिए, ये देखें दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज़ भी आ रही होगी आपको, ठीक है। अब मैं आपको इसको पानी के अंदर डाल के चेक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, मेरा कूलर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका प्रेशर फिर भी दिखा दूँगा, ठीक। आप प्रेशर से देख लें, आपको पता लग जाएगा। ये देखें दोस्तों, मैंने पानी भरा हुआ है ये देखें, आप देखें, ये देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा हो प्रेशर इसका, ये देखें, ठीक है दोस्तों। ये देखें प्रेशर, देखें आप इसका कितना ज़्यादा है, ये देखें, ठीक है। देखते हो हमारी मोटर देखें आप कितनी ऊपर, और प्रेशर देखें आप, ये देख रहे हैं आप, आपको पानी के प्रेशर से पता लग रहा होगा दोस्तों। मैंने अकेला हूँ, मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है इसको, खाली मैं आपको इसका प्रेशर दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने बंद कर दिया दोस्तों। इसका फ़ायदा ये कि आपका ये पंप ख़राब हो जाता था, ठीक है ना,
अब इसके ऊपर ये मोटर है, देखें मैंने कितनी ऊपर मोटर लगाई हुई है। देखें अगर आप ऐसे भी इसको रखते हैं पानी के अपने टब के अंदर, कूलर के अंदर, आपकी मोटर फिर भी ऊपर है। ये पट्टी आप लगा लें अपनी मर्ज़ी, आप लोहे की लगा लें। ये मैंने ये शीट, ये वो होती है बिजली वाली फिटिंग की पट्टी, डक पट्टी बोलते हैं, वो काट के लगाइए दोस्तों। आपने वैसे कूलर के अंदर लगा देनी है, ठीक है दोस्तों। ये देखें, फिर आपको एक बार चेक करवा देना। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक मिनट चेक, मैं दोस्तों ये नट टाइट करना भूल गया था, इसकी वजह से शाफ्ट ढीली हो गई थी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों लोड होता है जब पानी, ये देखें दोस्तों आपको पानी नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है दोस्तों। ये देखें, ठीक है। ये देखें दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बाजार से सामान नहीं लेना पड़ेगा। यही पंप जो आपका ख़राब है, खाली आपको मोटर लेनी पड़ेगी, 300 रुपये की मोटर मिल जाती है। बाकी सारा सामान, ये हाकी वगैरह हर चीज़ जो है ना, ये आम है, ठीक है। कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले, हर चीज़ आम है, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।